आइए अब देखते हैं अपने अगले सब्सिडियरी बुक्स को, जो है परचेजेस रिटर्न बुक। परचेजेस रिटर्न बुक क्या होता है? परचेजेस रिटर्न क्या होता है कि जो गुड्स हमने परचेज़ किया है उसको रिटर्न करना, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं परचेजेस रिटर्न। मीन्स जो सप्लायर है जिससे हमने परचेज़ करा था उसको हम वो माल वापस कर रहे हैं, मीन्स सेलर ऑफ गुड्स है उसको माल वापस कर रहे हैं। तो परचेजेस रिटर्न बुक है, इट इज़ अ सब्सिडियरी बुक maintained to record the goods or materials returned to the seller of goods that were purchased on credit। तो इसमें दो बातें निकल के आ रही हैं क्या, कि वो गुड्स होना चाहिए, गुड्स या मटेरियल्स होना चाहिए, ठीक है। गुड्स का मतलब क्या, जो सामान हम खरीदे हैं बेचने के लिए, और मटेरियल्स मतलब अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका रॉ मटेरियल्स, तो वो होना चाहिए गुड्स और मटेरियल्स, और वो परचेज्ड ऑन क्रेडिट होना चाहिए। तो यानी कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स हम वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो वो परचेजेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। और अगर कोई गुड्स जो हमने कैश पे परचेज़ करा था उसको वापस कर रहे हैं तो वो भी परचेजेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है? कैश वाला जो खरीदे हैं वो वापस हो रहा है तो वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। अब ये डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है कि जैसे हम जो माल वापस कर रहे हैं, जितने रुपए का माल वापस करें, किसी भी कारण से हो सकता है वो माल हमने मंगवाया ही ना हो और सेलर ने भेज दिया हो, तो हो सकता है वो डिफेक्टिव गुड्स हो सकता है टूट फूट गया हो, या फिर हमने जो जिस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की मांगी थी गुड्स उतना नहीं आया, ठीक है। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो रीज़न के साथ हम वापस कर देते हैं। अब इसमें ये डेबिट नोट क्या होता है ना, कि उसके साथ एक डॉक्यूमेंट लगाते हैं। जैसे जब आप माल परचेज़ करते हैं तो उसके साथ बिल आता है ना, इनवॉइस। क्लियर है? तो वैसे ही जब हम माल वापस करेंगे तो कितना माल वापस कर रहे हैं, क्या रीज़न है, ठीक है, कितने रुपए का ख़रीदा गया था, वो सब हम उसको उसमें रिकॉर्ड में मेंटेन कर देंगे, ठीक है, और उसके साथ वो वापस कर देंगे। तो डेबिट नोट क्या होता है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट नोटिफाइंग द पर्सन दैट अ डेबिट हैज़ बिन मेड टू हिज अकाउंट विद रीज़न। क्लियर है? हम उसके देखिए डेबिट हैज़ बिन मेड, डेबिट हैज़ बिन मेड मतलब देखिए जब हम परचेज़ कर रहे थे गुड्स, जब परचेज़ किए थे गुड्स तो सामने वाले को क्रेडिट किया था। आप याद कीजिए परचेज़ की एंट्री क्या होती थी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, मतलब परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, क्रेडिटर, सेलर, तो हमने उसको क्रेडिट करा था। अब जब माल वापस कर रहे हैं तो उसे डेबिट करेंगे, तो वही चीज़ है, अ डेबिट हैज़ बिन मेड, हमने उसको डेबिट किया है। क्लियर है? और ये जो हमने डेबिट किया है इसीलिए इसका नाम डेबिट नोट है। हम सप्लायर को, उस पर्सन को डेबिट कर रहे हैं इसीलिए इसका नाम डेबिट नोट रखा गया है। और उसका फॉर्मेट ये है, ये डेट बिल्कुल वैसे ही जैसे परचेज सेल्स था, फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ कुछ के नाम बदल जाएंगे। तो डेट जिस दिन हम वापस कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स जो भी माल वापस कर रहे हैं, किसको वापस कर रहे हैं, वो सब का नाम आ जाएगा। जैसे परचेज बुक सेल्स बुक में जाता था कि पार्टी का नाम आ गया, क्या माल वापस कर रहे हैं, किस रेट से वापस कर रहे हैं, वो चीज़। डेबिट नोट नंबर, उसका नोट नंबर, वो जैसे बिल नंबर होता था, इनवॉइस नंबर होता था, वैसे ही डेबिट नोट भी कई सारे हम लोग सप्लायर को हमेशा मतलब फ्रिक्वेंटली वापस करते रहते हैं। और ये फ्रिक्वेंटली वापस करते रहेंगे तभी ये इतना तामझाम करेंगे भी, अदरवाइज़ हम सीधे इसको जर्नल एंट्री में पास कर देंगे। सपोज साल में इक्का दुक्का हम माल वापस कर रहे हैं तो उसकी आपको परचेजेस रिटर्न बुक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे आप उसकी जर्नल एंट्री पास करो, काम खत्म, ठीक है। तो ये डेबिट नोट नंबर लेजर फोलियो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है तो इसका लेजर पोस्टिंग होगा तो लेजर फोलियो आएगा। डिटेल्स पूरा कैलकुलेशन दिखा देंगे यहाँ, कॉस्ट जो भी कॉस्ट आएगी, और इनपुट CGST, SGST, IGST, क्योंकि जब हमने गुड्स परचेज़ किया था तो इनपुट, ठीक है, इनपुट लगा था, इनपुट CGST, SGST, IGST। अगर लोकल है तो इनपुट CGST, इनपुट SGST लगेगा, और अगर इंटर स्टेट है तो इनपुट SGST लगेगा और टोटल आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका परचेजेस रिटर्न बुक बनता है। इसको हम लोग रिटर्न्स आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग रिटर्न्स आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। क्लियर है? रिटर्न्स आउटवर्ड बुक, क्योंकि माल हमारे यहाँ से वापस जा रहा है, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड, तो इसलिए इसको बोलते हैं। क्लियर है? आइए अब हम परचेजेस रिटर्न का एक क्वेश्चन देखते हैं और उसका सॉल्यूशन। तो कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन
इन परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में इन ट्रांजेक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करें। डेट है 2020 December 15, returned 2 washing machines purchased from Messrs. Sohan Electronics at the list price of 7,000 per machine less trade discount 20%। तो कह रहा है कि आपके पास 2 मशीन है जो कि हमने खरीदा था और वो Messrs. सोहन इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज किया था 7,000 रुपये का एक मशीन, और उसको वापस कर रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट उस पर दिया गया था उस समय 20%, CGST SGST है 6% ईच के हिसाब। और 6 पेन ड्राइव को 25 दिसंबर को 6 पेन ड्राइव रिटर्न हुआ है Messrs. सुनीता इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज किया गया था वो 1,000 रुपये प्लस IGST 12% के साथ। तो ये देखिए इसका फॉर्मेट जो है परचेज रिटर्न बुक का, वो फॉर्मेट हमने ले लिया। डेट सबसे पहले ले लिया December 15, 2020, Messrs. सोहन इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले नाम आता है कौन सा, 2 वॉशिंग मशीन। जो आइटम हमने रिटर्न करना है उसका नाम डाल दीजिए 2 वॉशिंग मशीन्स एट द रेट ऑफ 7,000 ईच। ठीक है, तो ये 7 में 14,000 हो गया। डिटेल्स में लिख देंगे, सारा कैलकुलेशन डिटेल्स वाले कॉलम में आता है। फिर लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। तो 14 का 20% 2800, तो 14,000 का 2800 रुपये निकल के ट्रेड डिस्काउंट। ये माइनस करने के बाद आ गया 11,200। ठीक है, फिर उसके बाद है एड CGST SGST 6%। तो 6% 11,200 का निकालेंगे 6,672 672। ये तीनों जोड़ करके 12,544 आ गया। अब इसका ब्रेकअप कितना डाल देंगे, कॉस्ट 11,200 जो ट्रेड डिस्काउंट टेस्ट करके आया, CGST SGST 672 क्योंकि परचेज किया था ना हमने, तो इसलिए इनपुट CGST SGST था, इस तरीके से हो गया। फिर टोटल आ गया 12,544। क्लियर है, तो यहाँ पे आ आएगा। दूसरा ट्रांजेक्शन 25 दिसंबर को है, 25 दिसंबर को लिख दिया Messrs. सुनीता इलेक्ट्रॉनिक्स। Messrs. सुनीता इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज किया गया था 6 पेन ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 1,000 ईच। तो 1,000 रुपये का ये वापस कर दिया हमने, 6,000 रुपये हो गए। और एड IGST 12%, तो 12% IGST लिख दिया हमने 6,000 का 720। ठीक है, अब ये टोटल कर दिया 6,720, ये हो गए 6,000 और IGST SG को क्या कहते हैं इसको इंटर स्टेट रहा होगा इसलिए IGST, तो ये 720 हो गया। तो टोटल 6,720। अब इंडिविजुअल कॉलम का टोटल कर देंगे 70,200 672 672 720 और इन दोनों का टोटल 19,264। तो इस तरीके से परचेजेस रिटर्न बुक में एंट्री होती है। अब इसका जो लेजर पोस्टिंग करेंगे वो भी उसी तरीके से होगा जैसे परचेज बुक सेल्स बुक में किया था वैसे ही। तो एक बार उसको बता देते हैं। जैसे इस परचेज रिटर्न बुक में आपके पास जो ये 2 पार्टीज हैं, इन 2 पार्टीज का लेजर बनेगा Messrs. सोहन इलेक्ट्रॉनिक्स और Messrs. सुनीता इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये डेबिट साइड में जाएगा या क्रेडिट साइड में जाएगा। तो परचेजेस रिटर्न जब होता है, परचेजेस रिटर्न की एंट्री क्या करते हैं हम लोग, परचेजेस रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है आपके पास, वो सोहन इलेक्ट्रॉनिक्स और सुनीता इलेक्ट्रॉनिक्स डेबिट होगा। तो उसके डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, उसका जो भी आएगा डेबिट साइड में लिखाएगा टू परचेजेस रिटर्न, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। देखिए हमने लिखा भी है इनपुट CGST SGST क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट होता है क्योंकि जब परचेज किया था तो इनपुट डेबिट होता है, तब उसको वापस करें तो क्रेडिट होगा। क्लियर है, तो जब इसका लेजर बनाएंगे तो उसमें यही करेंगे कि डेबिट साइड में लिखेंगे टू परचेजेस रिटर्न, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। ऐसे IGST रहेगा तो इनपुट IGST इसमें जैसे जाएगा, टू परचेज रिटर्न टू इनपुट IGST 720 और परचेज रिटर्न में 6,000। क्लियर है, और ऐसे इनपुट CGST SGST IGST का भी बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, क्रेडिट साइड में लिखा है बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक सारे में इनपुट CGST SGST जितना भी है वो सारा का सारा उसी में जाएगा। क्लियर है, वो सारा का सारा इसी में
जाएगा कि क्रेडिट साइड में, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। और बाई सनरीज ऐसे करके लिखा जाएगा। और परचेजेस रिटर्न बुक में भी जो है क्रेडिट साइड में ही बाई सनरीज करके लिखा जाएगा सारा, ठीक है। परचेजेस रिटर्न में ये वाला अमाउंट आएगा। परचेजेस रिटर्न का जो लेजर बनाएंगे तो उसमें 17,200 आएगा। इनपुट से जीएसटी करेंगे तो अकॉर्डिंगली ये सारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो लेजर पोस्टिंग इस प्रकार से